हेलो। ओके नाउ लेट लतीफ़ और देर से आए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है। न्याय मंत्री श्री सुदर्शन जी, जन्म उनका 1896 को हुआ था। उनका निधन 1968 ईस्वी सन में हुआ था। और उन्होंने फिर से एक बार, सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन में पंजाब के सियालकोट नामक गांव में हुआ था। और बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभातम, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है पाकबंदी। इस कहानी से सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे और उनको जैसे शिशुपाल नामक एक योग्य व्यक्ति मिल जाता है और उसे न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय पर राजा देखता है न रंग देखता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने वाले अक्सर यहाँ यही बात बताई गई है। पहली बात है कि जो राजा होते हैं और राजा की बात आमतौर पर कोई नहीं टाल सकता, ऐसा माना जाता है। और अगर राजा जैसा होता है वैसी प्रजा होती है। यथा राजा तथा प्रजा ऐसा कहा जाता है। और अक्सर राजा की बात कोई नहीं टाल सकता, लेकिन राजा के दरबार में सुशासन चलाने के लिए एक अच्छा न्याय मंत्री होना चाहिए। न्याय मंत्री मतलब जो सच्चा न्याय कर सके। आजकल आप देखें दोस्तों कि जहां देखो वहां हमारे यहाँ करप्शन है। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं, वे लोग भ्रष्टाचार करते हैं। आमतौर पर देखें, आपको बुरा लगेगा कि जो भ्रष्टाचार का क्रमांक है उसमें हमारे देश आगे है। आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से पकड़ता है कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार से घूस ली, रिश्वत ली, गलत तरीके से गवर्नमेंट की ओर से ज्यादातर बहुत से पगार या सैलरी होने के बावजूद भी लोग घूस लेते हैं। और देश की ये परिस्थिति है, इसलिए दुनिया में, देश में सच्चा न्याय मतलब निरक्षीर न्याय। निरक्षीर मतलब आपको समझना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला न्याय करने वाले लोग बहुत कम हैं। दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि अन्याय ही होता है। जो गरीब या निर्धन होता है उसे सच्चा न्याय कभी मिलता नहीं। और न्याय तंत्र हमारे जो पूरी सिस्टम है, उस सिस्टम में आप देखें कि न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को कोर्ट में जाने के बाद इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एफआईआर दर्ज की, कोर्ट में केस चला, तो आदमी थक जाता है। तो हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, 1 मिनट, हु स्पीकिंग। हाँ, आवाज नहीं आ रही। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ऐसी बात न्याय करने वाले लोग कम हैं। जो न्याय फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा न्याय मिलता नहीं है। और न्याय न राजा देखता है न रंक देखता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। आमतौर पर कभी कभी जो व्यक्ति ईमानदार होता है और उसने कोई बड़े व्यक्ति के खिलाफ, या कोई राजनीतिक नेता हो या बड़ी पोस्ट वाला या पद वाला व्यक्ति हो, वह आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है। कोर्ट में, कोर्ट कचहरी के धक्के खाकर थक जाता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, ऐसी उसे उसकी हालत हो जाती है। तो यहाँ नई पीढ़ी को न्याय तंत्र पर विश्वास मिले और जिम्मेदारी को समझे, यह इस कहानी का मोरल है। कहानी का मोरल यही है कि हम विश्वास करें। आमतौर पर मैं राजाशाही का विरोधी हूँ।
मेरे अंगत अकॉर्डिंग टू माय व्यू कुछ देशों में सरमुख हथियारशाही है, कुछ देशों में राजाशाही नहीं है। तो यही बात है यहाँ। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कहानी यहाँ से शुरू होती। सांझ का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। शिशुपाल ब्राह्मण था। याद रहे कि आर्य की जो संस्कृति थी, जाति प्रथा थी, उसके भी खिलाफ मैं हूं। यानी कि ब्राह्मण था। धर्म या जाति से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, मनुष्य कर्म से बड़ा होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई। बाहर एक परदेसी था, बाहर से आया हुआ व्यक्ति जिसे परदेसी कहते हैं। परदेश से आया हुआ व्यक्ति। परदेसी आपने बहुत बार सुना होगा, परदेसी शब्द सुना है ना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेश जाने वाले लोगों के लिए। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? एक रात मुझे यहाँ रहना है, मुझे स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, जैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जो झोपड़ी में था वह ब्राह्मण था, वह शिशुपाल था। उसने जैसे दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। नवयुवक खड़ा था मतलब एक युवान खड़ा था। और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो व्यक्ति था उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरण में यह घर पवित्र हो जाएगा, आप पधारिए। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, अतिथि। अतिथि मतलब जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। अतिथि मतलब जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, જેની આવવાની तिथि नक्की હોય नहीं। तो अतिथि देवो भव संस्कृत में कहा जाता है। भगवान अपना घर मेहमान आवे એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે। અને એમ ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય કે ચડતા દિનનું પારખું ઘેર આવે મહેમાન, पड़ता दिनનું પારખું ઘેર ના આવે શ્વાન। कहने का मतलब ये कि हमारी परिस्थिति अच्छी होती है तो लोग हमारे घर आते हैं, अगर परिस्थिति या हालात अच्छी नहीं हो तो लोग हमारे घर आते नहीं, यहाँ तक कि श्वान यानी कुत्ता भी नहीं आता। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में आए, उनको उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परदेसी इस बात से सहमत न था। कभी कोई बात, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको करप्शन के बारे में कहा कि प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, हालांकि आज परिस्थितियां सुधरने लगी है, फिर भी चारों ओर करप्शन 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 हमको दिखाई देता है। करप्शन इज एवरीवेयर। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। लगभग एज लायकात दोष निकालता सुगम है। परदेसी ने कहा कि किसी का दोष निकालना सुगम है। ऐसा कहा जाता है कि गलतियां करते हैं लोग, मनुष्य भूल करता है, लेकिन कुछ मनुष्य मात्र भूलने पात्र एम क्या मानस भूल કરી દે, પણ ક્યારેક એવું બને છે કે ભૂલનાથી માણસ સુધરતો હોય છે, શીખતો હોય છે। એમ કહેવાય कि टू एरर इज ह्यूमन, इट इज प्रो इन इंग्लिश। तो दोस्त निकालना सुगम है। सुगम है मतलब आसान है, किसी की खामी निकालना आसान है। इसने ये नहीं किया, कुछ लोगों को आदत है। मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मत मानना मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, लेकिन अब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुझे ज्वाइन नहीं किया। यहाँ समय की मर्यादा होती है, 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट ऊपर चले जाते हैं। फिर बार बार ये जूम मीटिंग नहीं है, अंदर लेना मुश्किल हो जाता है। शिशुपाल बोले, उसने कहा कि दोस्त निकालना सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। दूसरे के दोस्त निकालना आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने કહ્યું કે જો મને મોકો મળે, તક મળે તો હું કહી દઉં કે ન્યાય કોને કહેવાય છે। તો રાજા જે બહાર આવ્યો હતો, હું રાજા કહી દઉં છું તમને। One king was there that we are telling, he was non-resident here। तो उसने कहा अवसर चाहता हूं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। એને કહ્યું કે મને એક તક આપો,
મને મોકો આપો, ફરીથી કોઈ અન્યાય થશે નહીં. જો મને તક આપશો ને મોકો આપશો ને તો ફરી કોઈ અન્યાય नहीं થવા દો, હું ન્યાય કરીશ. इस दुनिया में ये आसान नहीं है न्याय करना दोस्तों. फिर भी दुनिया में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सच्चा न्याय नहीं कर चाहते. फिर से एक बार यहाँ स्टोरी के कुछ पॉइंट्स आपको समझा दूं. वन यंग मैन अराइव टू शिशुपाल's house. One day in the evening, a young man came to Shishupal. Shishupal was a race and religion caste by Brahmin we can tell. Shishupal welcomed him as a guest. Shishupal से अतिथि की तरह सत्कार करता है और डिस्कशन ऑफ इनजस्टिस स्प्रेड इन द स्टेट. वो अपने राज्य में जो इनजस्टिस हो रहा है इसके बारे में बात कर रहा है. Shishupal welcomed the guest and then they told about the injustice spread everywhere in the state. Shishupal इसके बारे में बताता है कि पूरे राज्य में, पूरे प्रांत में चारों ओर भ्रष्टाचार है. The young man did not agree with him. जो परदेश से आया था वह उसके साथ सहमत नहीं था. Did not agree with him. He said, "It is easy to find fault, but it is difficult to do something well." It is easy to find fault, but it is difficult to do something well. किसी का दोष निकालना आसान है लेकिन अच्छा करना बहुत कठिन है. Hearing this, Shishupal said, "If I get a chance, I will show you what justice is." शिशुपाल ने कहा, "If you are giving me chance, अगर आप मुझे एक अवसर देंगे तो मैं आपको मौका दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं. And then I will explain next line. ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा. परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले. फिर कुछ देर बाद वे सो गए. सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली. जो परदेसी आया था उनके दौरे बारे में यह चर्चा हुई और इसके बाद वह वापस लौट गया. कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आया और उसे दरबार में चलने के लिए कहा. तो शिशुपाल था, ब्राह्मण था, उसके घर कुछ दरबार के लोग आए. राजाના સૈનિકો આવ્યા, દરબારીઓ આવ્યા અને એને ઉચકીને લઈ ગયા. शिशुपाल सहम गए, घबराई गए. એને खबर न पड़ी, समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया. अगर राजा का बुलावा आ जाता है, अगर आपके घर अचानक पुलिस की सायरन वाली गाड़ी आ जाए और आपके पिता जो उठाकर ले जाए, आपके फादर को या मदर को उठाकर ले जाए, तो आपको डर लगेगा ना. राजा ने बुलाया था. कहीं उस दिन परदेसी ने सम्राट से झूठी कुछ बातें की थी. शायद उसके लगा कि उसने जो बात की थी वह शायद झूठी हो सकते हैं और इसलिए वह उसे दरबार में बुला रहा है या बुलाया है. वह डर गया, सहम गया और उसे ऐसा लगा कि परदेसी ने सम्राट से झूठी कोई बात कर दी है, इसलिए तो ऐसा नहीं हुआ है ना. ऐसा होता है. और यहाँ पर भी यह बात हुई कि उसे लगा कि जो व्यक्ति था जिसके साथ वह रात में अतिथि बनकर आया था, उसके साथ उसको झूठी शान या झूठे कोई कारण उससे बुलाया गया था और वह सहम गया, डर गया. और आगे देखते हैं धीरे धीरे वह बात करते हैं. सम्राट बोले कि ब्राह्मण देवता, आपको मैं न्याय का अवसर देता हूं, आप तैयार हैं. फिर सम्राट की इच्छा यही, तो मैं तैयार हूं. बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री हुए. मतलब यहाँ पर आप देखें कि जो घटनाक्रम है वह राजा था, परदेसी था, वह सम्राट अशोक था और वह शिशुपाल के घर आया था और उसने कुछ दिनों के लिए रात को ठहरा और रात को दोनों के बारे में यह चर्चा हुई कि मैं अगर तुमको मौका दूं, तो अगर आप अवसर चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूं तो कोई अन्याय नहीं होगा और अपराध. आवाज आ रही किसी की? बंद कर दीजिए आपका माइक्रोफोन. अपराधी दंड से न बच सकेगा. परदेसी ने मुश्किल से कहा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान रखना. सुबह उठकर परदेसी को धन्यवाद देकर और विदा ली. उसके बाद रात को
उस रात के बीत जाने के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। वे सहम गए, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने सम्राट से शिकायत तो नहीं कर दी। उसको लगा कि वो परदेसी था, उसने शायद सम्राट से शिकायत कर दी होगी। राते जे माणसे ने अगर रोकायो हो तो ये परदेसे कदाच राजाने में मारी भ्रष्टाचाરની વાત કરીને વિશે કોઈ ફરિયાદ કરી હશે। એટલે दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट हशो कि राते एना घेर जे माणस આવ્યો હતો, રાતે રોકાયો હતો, એ બીજું કોઈ નહીં પણ સમ્રાટ અશોક હતો। સમ્રાટ અશોક આપણા રાષ્ટ્રધ્વજમાં सम्राट अशोकनी अहिंसाना चिन्हों છે, बराबर ने। सम्राट बोले, सम्राट अशोक चक्र जिसे कहते हैं हम। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपका न्याय को अवसर दे। हे ब्राह्मण देवता हूं तमने न्याय करवानो एक मौको आपू छू, अवसर आपू छू। आप तैयार तैयार થઈ जाओ। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। अचानक कोई व्यक्ति सामान्य मानस होय અને मोटा पद पर जतो रहे। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। ए जमाना में राजानी राजमुद्रा होय, अंगूठी एना पर राजाનું નિશાન હોય, જેવી રીતે ગવર્મેન્ટનું સાઇન હોય એવી રીતે, અને એણે આપી દીધું જે વ્યક્તિ શિશુપાલ હતો એને राजमुद्रा કહેવામાં આવે। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। शिशुपाल हवे न्याय मंत्री हतो, एणे आखा राज्यनी व्यवस्था करवानुं शुरू कर दीधुं। उनके सुप्रबंध से, सुप्रबंध मतलब गुड गवर्नेंस, मैनेजमेंट, पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का डर नहीं था। खूब सारू सुशासन हतुं, राम राज्य हतुं। गुजराती में कहेवाय के जोयुं ने आपणे शनेश्वर में कहे ने के लोको घरना दरवाजा खुला मूकीने जाय पण चोर आवे नहीं, दरवाजा ज नहीं केटलाकना घरने। तो आप समझी जाओ कि एवं राम राज्य समुचित व्यवस्था का आरंभ कर दिया, उन्हें सुप्रबंध कर दिया। और आगे बढ़िए, देखते हैं लगभग कोई ने कई प्रकार चारे तरफ आखा राज्य में लोग वाह वाह करवा लगे। सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, लोग वाह वाह करने लगे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में आकर एक पहरेदार की हत्या कर दी। બધું સારું ચાલતું હતું અને અચાનક રાતે કોઈ આવી અને જે વોચમેન, જે ગાર્ડ હતો, સિક્યુરિટી ગાર્ડ, પહેરેદાર, એની હત્યા કરી નાખી। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई, सवार पड़ीने થઈ ગયું કે એક પહેરેદારનું મર્ડર થઈ ગયું છે। બધા લોકો રાજ્યના हैरान થઈ ગયા। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। वह जस्टिस था, न्याय करने वाला था, उसकी नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी को पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। अब क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, क्राइम स्टॉप शायद देखते होंगे तो पता होगा कि कोई क्राइम होता है तब पुलिस कैसे उसके पीछे लग जाती है क्रिमिनल को ढूंढने के लिए। वह तो न्याय मंत्री था। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एकदम आश्चर्यचकित થઈ ગયો કે જે માણસ ગુનેગાર હતો, दोष पर्सन गिल्टी, सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। राजा सम्राट अशोक के जेनी हत्या करी हती, जे पहरेदार हतो एने। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था और राजा ने, तमे जो कि राजा ने कही देવું કે ભાઈ તારો આ ગુનો છે। ગુજરાતીમાં આપણે કહેવત છે કે ન્યાય નીતિ સૌ ગરીબ ને મોટા ને સૌ માફ, વાઘે માર્યું માનવી એમાં સો ઇન્સાફ। એટલે રાજાને કેવું, બરાબર ને, રાજાને કેવું તું ખોટો છે, બહુ અઘરી બાબત છે। those who are people in power to say you are wrong, it is very difficult, and sometimes if there will be politics then you will be suffer a lot। तो वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। न्याय બંને સરખા હોવો જોઈએ। જે પણ વ્યક્તિ છે એને ખોટું કર્યું તો એને સજા મળવી જ જોઈએ, बराबर। अपराधी का पता कैसे चले? न्याय मंत्री ने साहस पूछ करा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, जे अपराधी છે એને શોધી લાવો।
न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। शिशुपाल एम कहू के भाई धनवीर એને પકડી લે, એને गिरफ्तार कर ले, હું ऑर्डर આપું છું। न्याय मंत्री ने ऐसा प्रभाव प्रकट किया कि कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया और दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी, यानी फरीवार की ने सम्राट ना हाथों में हथकड़ी આવી गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ कांट कर रह गए। होठ कांट कर रहे ना मतलब चुपचाप रह गए, वे कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि जिनको न्याय मंत्री, सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। शिशुपालની પરીક્ષા કરતો હતો કે રાજાએ જો હત્યા કરી હોય તો એને કેવી સજા કરવામાં આવે, જો ન્યાય મંત્રી સાચો હોય તો રાજાને પણ પકડી લેશે। ને શિશુપાલે એ જ કામ કર્યું અને એ સમ્રાટને આવો વ્યક્તિ જોઈને એ ગદગદ થઈ ગયો, ભાવ વિભોર થઈ ગયો, गदगद हो जाना। तभी न्याय मंत्री ने संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक के सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया और न्याय मंत्री ने खड़े होकर, सज्जनों यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं, पर यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए और अपराधी कोई नहीं स्वयं सम्राट है। એને કીધું અપરાધી જે ગુનેગાર છે રાજા છે। આ વાત આટલે સુધી વાત છે દોસ્તો, અંગત ઓપિનિયન કીધું, હું આ વાત સાથે સંમત નથી कि गुनेगार कोई પણ એને सजा મળવી જોઈએ। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए इसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। सोनानी मूर्ति ने फांसी पर लटकावવામાં આવે ને सम्राट ने छोड़ी देવામાં આવે। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए। शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राज मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा, गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। न्याय मंत्री ने इस प्रकार से सच्चा न्याय किया और शास्त्रों के अनुसार न्याय